आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इन सी प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और बाद में हम ये प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सी प्रोग्राम यहाँ पे इसका लिखा है। सिर्फ मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा ईच एंड एवरी स्टेप। तो आपको बस यहाँ पे एंड तक यहाँ पे एक वीडियो देखने का है। तो यहाँ पे इसका जो थ्योरी पार्ट होगा यहाँ पे मैंने पीपीटी यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर किया है इसका। तो यहाँ पे अभी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज यूज फॉर सॉर्टिंग पर्पस आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बबल सॉर्ट, इसमें बबल इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक एरे है मेरे पास और इस एरे में 5 एलिमेंट से फ्रॉम, और इसका इंडेक्स होगा 0 से लेके 4, क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, राइट। तो 5 एलिमेंट से, इसलिए लास्ट इंडेक्स होगा n-1 दैट इज 4, राइट। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट से 40, 20, 30, 12 एंड 17। अब बबल सॉर्ट में क्या होता है कि हर एक इटरेशन के बाद जो भी इस एरे का हाईएस्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट में चला जाएगा। मतलब क्या, फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, इस एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो 40 है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में जो 40 होगा वो एट द एंड ऑफ द एरे चला जाएगा। बाद में सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, ये जो 40 है एज इट इज यहाँ पे रहेगा। और बाद में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो 30 है। तो 30 एट सेकेंड लास्ट पोजिशन चला जाएगा। इन द सेम वे इन थर्ड आइट्रेशन 20, 17 एंड 12 में हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो 20 है। तो 20 एट थर्ड लास्ट पोजिशन चला जाएगा। तो इस तरह से जो हाईएस्ट एलिमेंट होता है वो बबल आउट होता है, मतलब बबल्ड होता है और एंड ऑफ द एरे में चला जाता है। इसलिए इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम का नाम है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, राइट। तो ये भी एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखने का है। बाद में अभी यहाँ पे इसका एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये किस तरह से यहाँ पे चलेगा, राइट। तो अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक एरे है, इसमें 5 एलिमेंट है, इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 to 4। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रैंडम एलिमेंट्स यहाँ पे पुट किए इस एरे में। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे दो फॉर लूप लगेंगे हमें, एक आउटर फॉर लूप एंड इनर फॉर लूप। तो जो आउटर फॉर लूप होगा उसका इम्पोर्टेंस क्या होगा, कि उसका इम्पोर्टेंस होगा कि वो पासेस के लिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। मतलब नंबर ऑफ पासेस हो गए, सपोज यहाँ पे मेरे एलिमेंट में 5 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ पासेस हमें लगेंगे 4, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखने का है। ये नंबर ऑफ पासेस क्या होते हैं मैं प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। तो अब इन ईच पास हमें नंबर ऑफ कंपैरिजन लगेगी। मतलब यहाँ पे 4 पास है, तो हर एक पास में हमें नंबर ऑफ कंपैरिजन करना पड़ेगा एलिमेंट के बीच में। तो वो कैसे, सपोज यहाँ पे फर्स्ट पास है हमारा, तो इस पास में हमें टोटल 4 बार यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो वो कैसे, अब यहाँ पे 0th इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। मतलब क्या कि यहाँ पे 40 है और 20 है, तो 40 और 20 में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है, तो 40 है। तो 40 को हम स्वैप करेंगे और 20 को फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लेके आएंगे, इस तरह से, राइट। ये होगा फर्स्ट कंपैरिजन। बाद में सेकंड कंपैरिजन होगा जो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट इंडेक्स है और एलिमेंट एट सेकंड इंडेक्स है, राइट। तो बाद में 40 यहाँ पे आएगा, तो 40 और 30 के बीच में कंपैरिजन होगा, राइट। तो उन दोनों में जो हाईएस्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आएगा, राइट। बाद में सेकेंड इंडेक्स के ऊपर और थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो प्रेजेंट एलिमेंट होगा उनके बीच में कंपैरिजन होगा, और एट लास्ट थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर जो प्रेजेंट होगा एलिमेंट उनके बीच में कंपैरिजन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इन फर्स्ट पास कितना लगा, तो 1 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ, 4 हुआ, राइट। तो अभी नेक्स्ट जो मैंने जैसे कि बोला बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, मतलब क्या, जो हाईएस्ट एलिमेंट होगा इस एरे में का वो एट द एंड चला जाएगा। मतलब फर्स्ट पास में जो 40 होगा वो एंड में जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे 40 है वो ऑलरेडी सॉर्ट है, तो उसको फिर से सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हमें पार्टिसिपेट नहीं करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सेकेंड पास होगा हमारा उसके लिए हमें क्या करने का है, सिर्फ यहाँ पे थर्ड इंडेक्स तक भी कंपेरिजन हमें मतलब चालू रखने का है। तो इसके लिए सेकेंड पास में अब कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे, तो 0 और 1 का होगा, 1 और 2 का होगा और 2 और 3 का होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इज 3, राइट। तो इस तरह से नंबर ऑफ कंपैरिजन इन ईच पास विल डिक्रीज बाय 1। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट पास में हमें कितने 4 कंपैरिजन लग रहे थे,
और सेकेंड पास में हमें कितने लगे, 3 कंपेरिजन। इन द सेम वे थर्ड पास में हमें सिर्फ दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ये जीरो इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको और 1 को। इन द सेम वे 1 और सेकेंड इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उनको, तो 2 नंबर ऑफ कंपेरिजन, राइट। तो इस तरह से, तो इस सब का कंक्लूजन क्या निकला, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5 है, इन दिस केस यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 टू से लेके 4, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने लगने वाले हैं हमें, n-1, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज 5-1 कंपेरिजन। तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5-1 पासेस लगेंगे हमें, राइट। मतलब आउटर लूप होगा वो 0 से लेके n-1 होगा। इन द सेम वे नंबर ऑफ कंपेरिजन इन ईच पास वो डिक्रीजेस बाय 1 होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है कि फर्स्ट पास में 4 कंपैरिजन लगेगी, सेकंड पास में 3 कंपैरिजन, थर्ड पास में 2 कंपैरिजन, इन द सेम वे डिक्रीजेस बाय 1, राइट। तो ये कंक्लूजन है। तो ये कंक्लूजन के बेस के ऊपर हम यहाँ पे इसका प्रोग्राम अभी यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो ये प्रोग्राम रन करने से पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि आपको फाइनल आउटपुट कैसे दिखने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो हमारे टोटल एरे में कितने एलिमेंट स्टोर करने के, तो मुझे 5 एलिमेंट के बीच में सॉर्टिंग करने गए, तो 5 लिखूंगा और एंटर द एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट हमें रैंडमली कौन से भी एलिमेंट्स यहाँ पे इनपुट करने के, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट मैं 45 लेता हूँ, बाद में 12 लेता हूँ, बाद में 69, बाद में 10 और लास्ट एलिमेंट सपोज 5, राइट। तो हमें इस तरह से आउटपुट मिलेगा। इनिशियल एरे यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो भी हमने एलिमेंट्स यहाँ पे इनपुट किए थे 45, 12, 69, 10, 5, और हमें सॉर्टेड एरे मिलेगा जो कि होगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड 5, 10, 12, 45, 69। तो इस तरह से हमारा फाइनल आउटपुट दिखेगा, राइट, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे इसका प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे साइड बाय साइड स्क्रीन रखूँगा, मतलब यहाँ पे दोनों आपको टैब दिखाई देंगे। तो इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, राइट। बाद में इंट मेन। तो मेन फंक्शन के अंदर पूरा हमारा जो फंक्शन का डेफिनेशन होगा वो मेन फंक्शन के अंदर मेन प्रोग्राम होगा, राइट, इस तरह से। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करने का है आपको, ये जो भी इंटीजर वेरिएबल्स हमें हमारे प्रोग्राम में लगेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया। तो इंट एन आई जे एरे ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी 10 एंड टेम्पररी वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इतने वेरिएबल्स हमें प्रोग्राम में लगेंगे। तो सबसे पहले यूजर को यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन। बाद में जो भी यूजर इनपुट करेगा स्कैन एफ करेंगे हम, और एम्परसेंड एन में स्टोर करेंगे। एन यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है, तो उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर करने के यहाँ पे एन में स्टोर करेंगे हम, राइट। तो हमारे इस केस में हमने 5 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर किए थे एन में, राइट। और यहाँ पे बाद में क्या होगा, प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स। तो यूजर को बताने का है कि एलिमेंट्स एंटर करने के लिए 5 एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे हमें सेम टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करने का, इसलिए यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे मैंने लगाया। तो फॉर यहाँ पे i इक्वल टू 0 अप टू i लेस देन n i प्लस प्लस, राइट। एरे का इंडेक्सिंग कभी भी 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा n-1। तो यहाँ पे i लेस देन n, बाद में स्कैन एफ %d और एरे में स्टोर करेंगे, राइट, इस तरह से। तो अब यहाँ पे जो भी इनिशियल एरे होगा वो यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले करने के लिए अब यहाँ पे ये प्रिंट एफ इनिशियल एरे, तो फिर से फॉर लूप लगाएंगे i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस प्रिंट एफ %d, और यहाँ पे बैकस्लैश t, मतलब यहाँ पे हर एक एलिमेंट के बीच में यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई देगा, तो वो स्पेस यहाँ पे बैकस्लैश t के वजह से आ रहा है, राइट। और यहाँ पे a ऑफ i। तो इस तरह से हमें इधर तक अपना इनिशियल एरे बन जाएगा। और यहाँ पे सॉर्टेड एरे आपको दिखाने का है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे न्यू लाइन पे जाएंगे, प्रिंट एफ सॉर्टेड एरे। अब यहाँ पे सॉर्टेड एरे को डिस्प्ले करने के लिए हमें
तो यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ आउटर लूप होगा वो डिनोट करता है नंबर ऑफ पासेस। तो नंबर ऑफ पासेस कितना होता है, अगर हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स हो गए तो नंबर ऑफ पासेस कितने लगे थे, हमें 4 लगे थे, मतलब n-1। तो इन द सेम वे यहाँ पे ये जो आउटर फॉर लूप है, यहाँ पे आउटर फॉर लूप i इक्वल टू 0 अप टू i लेस देन n-1, राइट। तो n-1 पासेस लगेंगे और i प्लस प्लस, राइट, इस तरह से। अब बाद में इनर लूप डिनोट्स नंबर ऑफ कंपैरिजन, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन ईच इन पाथ डिक्रीजेस बाय 1, मतलब यहाँ पे अब इनर फॉर लूप फॉर j इक्वल टू 0 अप टू j लेस देन n-1 माइनस i और j प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपको j लेस देन n-1 माइनस i इस तरह से क्यों लिखा, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बबल सॉर्ट में जो भी हाईएस्ट एलिमेंट होगा वो एट लास्ट इंडेक्स यहाँ पे बबल होता है, राइट। तो इन द सेम वे फर्स्ट आइटरेशन में जो लास्ट एलिमेंट होगा हाईएस्ट एलिमेंट वो फोर्थ इंडेक्स के ऊपर जाएगा। सेकेंड पास में सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट यहाँ पे थर्ड इंडेक्स के ऊपर आएगा। तो हमें फिर से इस एलिमेंट्स को इस सॉर्टिंग प्रोसेस में नहीं लाने का है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी कंपैरिजन होगा वो यहाँ पे आई वेरिएबल के ऊपर डिक्रीज होगा। मतलब क्या, यहाँ पे आई क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ पास। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट पास में क्या होगा कि यहाँ पे j लेस देन n-1 माइनस 0, मतलब क्या, j लेस देन n-1, मतलब अगर 5 एलिमेंट्स हो गए तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, राइट। तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो j लेस देन 4 मतलब क्या, j का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3, राइट। तो टोटल कितने j की वैल्यूज हो गए 0 से लेके 3, राइट। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो करेंगे हम a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। तो यहाँ पे j का हाईएस्ट वैल्यू कौन सा कितना होगा, फर्स्ट आइटरेशन में 3 होगा, राइट। तो यहाँ पे j प्लस 1 जब करेंगे तब वो होगा 3 प्लस 1 दैट इज 4, राइट। मतलब यहाँ पे थर्ड एलिमेंट कंपेयर होगा फोर्थ एलिमेंट से, राइट। तो थर्ड एलिमेंट ए ऑफ थर्ड एलिमेंट कंपैरिजन होगा ए ऑफ 4 से। अगर यहाँ पे मैंने n माइनस आई लिखा, सिर्फ n माइनस आई, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे j का हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा, तो n का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 0 दैट इज 5। तो j लेस देन 5 मतलब j का वैल्यू 4 तक होगा, लास्ट इंडेक्स कितना होगा, j का 4 होगा। तो यहाँ पे 4 प्लस 1 करेंगे जो कि होगा 5। तो यहाँ पे एरे का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, तो 5 एलिमेंट है, लेकिन लास्ट इंडेक्स कितना होता है, 4 होता है, लेकिन यहाँ पे a ऑफ 5 हो रहा है। तो यहाँ पे एरे का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है वो वॉयलेट कर रहा है यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे n-1 माइनस आई ने लिखा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने n-1 माइनस आई इस तरह से यहाँ पे लिखा है, ऑलराइट। और यहाँ पे माइनस आई क्यों किया है यहाँ पे, तो इसका रीजन है कि हर पास में जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। फर्स्ट पास में नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे, 4। सेकेंड पास में नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे, 3। तो इस तरह से यहाँ पे आई के ऊपर यहाँ पे डिपेंड हो रहा है नंबर ऑफ कंपैरिजन, इसलिए यहाँ पे n-1 माइनस आई। तो ये मेन स्टेप के ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से अब यहाँ पे आपको कंपेयर करने का है, जो भी प्रीवियस एलिमेंट होगा उसको नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो प्रेजेंट है उसके साथ कंपेयर करने का है। अगर जो प्रीवियस वाला इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू प्रेजेंट है उससे, तो हमें सिंपली स्वैप करने का है। तो स्वैपिंग के लिए आपको यहाँ पे आपको टेम्परेरी वेरिएबल लेने का है, उसमें प्रीवियस वैल्यू स्टोर करने का है, बाद में प्रीवियस वैल्यू में नेक्स्ट इंडेक्स का जो भी वैल्यू होगा वो स्टोर करेंगे, और जो नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगा उसमें यहाँ पे टेम्परेरी वैल्यू में जो स्टार्टिंग इंडेक्स का वैल्यू होगा वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्वैपिंग का प्रोग्राम चलेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये फॉर लूप चलेगा, इतना फॉर लूप, राइट। अब यहाँ पे जो भी हमारे एलिमेंट सॉर्टेड हो गए उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस %d \t और यहाँ पे a ऑफ i, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोग्राम का आउटपुट दिखेगा जो कि सॉर्टेड होगा, सॉर्टेड एरे 5 10 12 45 69। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोग्राम का आउटपुट आपको